अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताता चलूं, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम और इंसाफ इमदाद ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम हैं। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है, जबकि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम सूबाई हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। इंसाफ इमदाद यानी अगर आप पंजाब से हैं तो आप वज़ीर आला पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इंसाफ इमदाद में अप्लाई करने के हवाले से मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें इंसाफ इमदाद के लिए अप्लाई करने के लिए 3 तरीके बताए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से वो वीडियो मुलाहिजा कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बात की जाएगी एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम किन लोगों के लिए है। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम हर जरूरतमंद अफराद की माली मुआवनत के लिए शुरू किया गया है, जिनके मुआशी हालात कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह मुतासिर हैं। इन मुतासरीन में दिहाड़ीदार अफराद और मजदूर सरे फहरिस्त हैं, जो कि हिफाजती इक़दाम के बायस घरों में महसूर होकर रह गए हैं और अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे। इसके अलावा नौकरियों की बंदिश की वजह से बहुत से अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान हुकूमत ने एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम को शुरू किया है, जिनमें हर उन अफराद की मदद की जाएगी जिनका मैंने जिक्र पहले किया है। दोस्तों एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की मद में 1 करोड़ 20 लाख खानदानों की मदद की जाएगी, जिसमें हर खानदान को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों हमारे मुआशरे में खानदान की तारीफ के हवाले से बहुत ही अबहाम रहता है। मसलन एक घर में अगर 10 अफराद रहते हैं तो हमें नहीं पता कि 10 अफराद का कितना खानदान बनता है। दोस्तों इस चीज को मैं मिसाल के जरिए समझाता हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपसे एक खानदान है, अगर आप शादीशुदा नहीं तो आप एक खानदान से हैं। तो दोस्तों ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर इस पर मजीद डिटेल में बात की जाए, अगर आपसे नस्ल चल रही है तो आपका अपना खानदान है। अगर आप एक नस्ल से चल रहे हैं मीन्स के आपके वालिद वालदा और आप एक खानदान से होंगे। अगर तो आपकी शादी हो चुकी है तो आप एक अलग खानदान से हैं, आपके 2 खानदान काउंट होंगे, एक आपके वालिद वालदा का और दूसरा आपका अपना। तो इस हवाले से आप उसको करैक्टराइज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में कौन लोग नाअहल हैं, मीन्स के इसमें कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों वो लोग जो बेनजीर इनकम सपोर्ट से रकम ले रहे हैं वो इस प्रोग्राम के अहल नहीं, या फिर वो शख्स जो खुद या बीवी बच्चों में से कोई एक सरकारी मुलाजिम होगा वो भी इस प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं। दोस्तों इस तरह की दूसरी लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में आप अप्लाई करने के बाद ही जान सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूँ। दोस्तों इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपने ID कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखकर 8171 पर मैसेज करना है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि इंसाफ इमदाद में अप्लाई करने के लिए आपने 8070 पर अप्लाई करना है। तो ये दोनों में डिफरेंट नंबर हैं। इंसाफ इमदाद में 8070 है, जबकि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में 8171 है। तो ये एक बेसिक डिफरेंट भी है। दोस्तों इसके अलावा वेबसाइट भी है एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से। दोस्तों आपने लिंक की मदद से इस वेबसाइट पे आना है। इस लिंक का URL है ehsas.nadra.gov.pk। दोस्तों ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक की मदद से इस वेबसाइट पे आएँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फॉर्म करके अपने इंदराज की तस्दीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ID कार्ड नंबर लिखना है, जिस तरह मैं सैंपल के तौर पे एक ID कार्ड लिखने लगा हूँ। उसके बाद कैप्चा कोड लिखना है। दोस्तों कैप्चा कोड इस वजह से लिखते हैं, अगर तो ये काम एक कंप्यूटर कर रहा है तो वो कभी भी ये डिजिट डिटेक्ट नहीं कर सकता, और अगर ये काम ह्यूमन कर रहा है यानी कि इंसान कर रहा है तो ये कोड लिख सकता है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया जाता है। कैप्चा कोड लिखने के बाद तस्दीक पे क्लिक करें। दोस्तों पेज पे बर्डन होने के बायस ये ओपन होने में टाइम लेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ज़ौजा यानी कि आपकी बीवी सरकारी मुलाजिम होने की वजह से एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। तो दोस्तों अगर तो आपके फैमिली में यानी कि खानदान में कोई बंदा सरकारी मुलाजिम है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं। दोस्तों अब यहाँ पे एक दूसरे केस की बात करते हैं। आपने सेम प्रोसेस करना है और तस्दीक पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये पेज लोड हो चुका है, जहाँ पे लिखा है कि आप बराए मेहरबानी एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में अपने इंदराज के लिए अपने मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें। दोस्तों अगर आप अपना ID कार्ड नंबर
लिख के 8171 पर मैसेज करते हैं तो फिर भी आपको यही स्टेटस शो होगा जो आपको ऑनलाइन तरीके से शो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मैसेज पे आपको इतनी फैसिलिटी नहीं कि इसके बाद आप कुछ कर सकें। तो लिहाजा अगर आप वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये फैसिलिटी भी होती है, जिस तरह बताया जा रहा है एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें। यहाँ पे आपका ID कार्ड नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट है, आपने जस्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है जो कि 03 के बाद स्टार्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे आपने मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, मीन्स के जिस कनेक्शन की आप सिम यूज़ कर रहे हैं वही कनेक्शन आपने सेलेक्ट करना है, यानी कि मोबिलिंक, यूफोन, टेलीनॉर, वारिस, जोंग, और आखिर में आपने दोबारा कैप्चा कोड लिखना है। दोस्तों जैसे ही आप तस्दीक करें पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे आपकी तमाम तर डिटेल्स आएंगी, मीन्स के आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपका नेम। हालांकि आपने नेम नहीं लिखा होगा लेकिन जो शनाख्ती कार्ड आपने लिखा है वही नेम आएगा। और इस पेज पे आपने सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है, आपके पेशे के मुतालिक, और सेकंड आपने तस्दीक करनी है कि जो तमाम ऊपर चीज़ें बताई गई हैं वो तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये नई विंडो शो होगी जहाँ पे लिखा है एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में इंदराज के लिए अपनी ज़ाती मालूमात फराहम करने का शुक्रिया। आपकी ज़ाती तफसीलात की तस्दीक के बाद आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। आप कुछ दिन बाद 8171 पर SMS भेजकर अपने इंदराज की जांच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका। अब बात कर लेते हैं कि इसके रिलेटेड बहुत से पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन की। तो इसके लिए दोबारा आप इसकी होम स्क्रीन पे आएँ। दोस्तों इसके बॉटम में कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें नंबर 1 पर मैं इस प्रोग्राम के लिए अपनी अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूं। दोस्तों इसके लिए बताया जा रहा है कि आप अपनी अहलियत की तस्दीक करने के लिए 8171 पर SMS भेज सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन इसकी तस्दीक कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक की है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, क्या मैं अपने वालिद या वालदा या शरीक हयात मीन्स के बीवी की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकता हूँ। इसके जवाब में बताया जा रहा है आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करके अपनी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आप अहल नहीं हैं और आपके वालिद या वालदा या शरीक हयात अहल हैं तो ये आपको SMS के ज़रिए बताया जाएगा। दोस्तों इसके बाद पूछा जा रहा है कि वेबसाइट के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर करने का तरीका क्या है। उसके जवाब में बताया गया है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर की तस्दीक के बाद अपना इंदराज कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे आपका पेशा और बयान तलब किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रकम कब मुंतकिल की जाएगी। इसके जवाब में बताया गया है कि आपकी दरख्वास्त की तस्दीक के बाद आपको SMS के जरिए आगाह किया जाएगा। इसके बाद पूछा गया है क्या खानदान के अफराद इंदराज में हिस्सा ले सकते हैं। तो उसके जवाब में बताया गया है एक खानदान का एक इंदराज हो सकेगा। खानदान की डेफिनेशन में पहले बता चुका हूँ। इसके बाद पूछा गया है सर्विस 8171 पर SMS भेजने का कितना बैलेंस कटेगा। तो उसका आंसर है ₹1 फी SMS बशमूल टैक्स, यानी कि टैक्स समेत आपका ₹1 एक मैसेज का कटा जाएगा। तो दोस्तों ये थे तमाम क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आप मुझसे ओपिनियन लें इसको अप्लाई करने के लिए तो मैं यही राय रखता हूं, अगर तो आप अहल हैं, समझते हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप दोनों प्रोग्राम में अप्लाई करें। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपका ID कार्ड पंजाब से बना हो, यानी कि पंजाब में रहने वाला बंदा इंसाफ इमदाद में प्लस एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकता है। तो लिहाजा आप दोनों में अप्लाई करें। तो दोस्तों आखिर में मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।